नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। सरकार का दावा है कि गांव-गांव बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था करा दी गई है। विकास चारों तरफ हो रहा है, लेकिन ये दावा शाजापुर के भेरूखेड़ा गांव आकर एक दम तोड़ता दिखाई देता है। देखिए एक रिपोर्ट। सिर पर मटका, खेतों में पथरीली पगडंडियां और टूटा फूटा पनघट। ये दृश्य द्वापर युग का नहीं बल्कि चमचमाते सपनों पर पलने और हाईवे पर चलने वाले युग का है। लेकिन शाजापुर का भेरूखेड़ा गांव इससे बाहर। पतौली ग्राम पंचायत में आने वाले इस गांव का विकास मानो पाताल में जा छिपा है, लेकिन उसे निकालने वाला कोई नहीं। यहाँ का हैंडपंप खुद पर तरस खाता है और सड़कें आप खुद देख लीजिए। इतनी समस्या है कि गर्मी में बिल्कुल भी पानी नहीं देता है। गांव में महिलाओं है ना कुएं में पानी रासने जाती है, बेचारियों गिर भी जाती हैगी और रास्ते मतलब बिल्कुल इतना खराब रास्ता आएगा तो मोटरसाइकिल में से भी गिर जाती है, डिलीवरी वगैरह होती है तो उसमें भी गाड़ी लाने की बहुत समस्या आएगी। और छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना तो उसमें भी मतलब बच्चे निकल नहीं पाते हैं, तो इतना पानी भी निकलता है इधर गाँव का, तो उसमें बच्चों और बेचारों बहुत मुश्किल से आते हैं। इसके लिए ना इस गांव में रोड की और पानी की बहुत ही समस्या है। एक तो हेडपंप नहीं है, हेडपंप लग गया तो पानी नहीं है उसमें। बहुत अच्छा। और एक रोड है, रोड की समस्या ऐसी है कि बिल्कुल कीचड़ में निकलते हैं हम। बच्चा बच्चे की पढ़ाई भी नहीं है, जो डिलीवरी होती है उसको रोड पे ले जाना है, जिसके बाद में हमारा ये मरकट घाट भी नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ता है हमको। 20-25 साल हो गया साहब हमको। 25 से 30 साल हो गए इस गांव को बसे, लेकिन न सड़क बन पाई और न ही पानी का इंतजाम। इतने पर भी मजाल कि कोई अफसर आकर गांव वालों का दुख दर्द बांट ले, कोई नेता आकर इतना भर कह दे कि सब कुछ ठीक कर देंगे। अभी जो रोड की समस्या चल रही है उनको कई बार हमने आवेदन दिया। पानी की जो समस्या है हमने कई बार उनको अवगत कराया, कई बार निवेदन किया, कई बार हमने आवेदन दिया, पर उन्होंने हमारी कोई भी हमारी तरफ कुछ भी नहीं देखा उन्होंने। तो अभी तक उन्होंने जो भी कोई अधिकारी लोग है जैसे कि और भी अन्य अधिकारी लोग हैं, हमने कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दिया, विधायक महोदय को भी दिया, थावरचंद जी गहलोत साहब का हमको सांसद को भी दिया, मगर किसी ने भी हमारी तरफ नहीं देखा। अभी तक भी हमारे गांव को बसे हुए को कम से कम 25-30 साल हो गए हैं, अभी तक ना तो रोड है, ना पानी की सुविधा है और ना कोई शमशान घाट है, ना भी किसी भी प्रकार नाना प्रकार की बहुत दिक्कतें आती है। तो निवेदन है हमें कि जल्दी से जल्दी एक तो रोड तैयार किया जाए और पानी की सुविधा किया जाए। ग्रामीण सरकारी दहलीज पर दस्तक देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, लेकिन कोई निजी जमीन पर सड़क होने की बात कहता है तो कोई भरोसा देकर ही चुप हो जाता है। क्या है वो जो जमीन है वो चौकीदार के नाम से कलेक्टर साहब के अधीन है और वो चौकीदार की निजी भूमि है, इसलिए उसको नहीं कर सकते। वो ग्राम आबादी है, अगर वो ग्राम आबादी हो सकती है तो उसमें सीसी रोड हो जाएगा। गांव से पंचायत गांव गए थे हम और वहाँ से वो पंचनामा बना के लाए हैं। पंचनामा जनपद में दिया, जनपद से कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचा दिया है। अब अगर वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी आदेश कलेक्टर साहब का तो हम सीसी रोड बनाएंगे। जनपद संबंधित जनपद से लगा दिया जाएगा और जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में सभी गरीब सैनिकों को जो खाद्यान्न आता है वो वितरण किया गया है सभी को पात्रता अनुसार, और बाकी मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी से जनपद को बोल के करवाया जाए। भरोसा, आश्वासन और दिलासा सुन सुनकर थक चुके इस गांव के अच्छे दिन कब आएंगे ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ग्रामीण आस लगाए हैं कि कभी न कभी तो उनके दिन भी बहुरेंगे और खत्म होगी उनकी पीड़ा। IND 24 के लिए शाजापुर से कमल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तो देखिए तस्वीरें आपने भेरूखेड़ा गांव की, जहां पर आजादी के 70 साल बाद भी अभी भी वहां के लोगों को विकास की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। और यहां पर लगातार कई लोगों से उन्होंने कई अपने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से लगातार गुहार लगाई, लेकिन कोई इस गांव की तरफ झांकने को तैयार नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल सूर्यवंशी जुड़े हुए हैं। कमल, जानना चाहेंगे आपसे, ये भेरूखेड़ा गांव की जो तस्वीरें हम आज दिखा रहे हैं,
टेलीविजन स्क्रीन पर कितनी ज्यादा यहाँ पर जरूरत है विकास की और कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं, आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे। जी बताना चाहूंगा कि मात्र 7 किलोमीटर दूरी जिला मुख्यालय से है इस गांव की, फिर भी आज तक शासन और प्रशासन दोनों ही इस पर नजर नहीं पड़ी। और बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ से बड़े बड़े जनप्रतिनिधि रहे हैं, जबकि यहाँ से शाहजहांपुर लोकसभा से सज्जन सिंह वर्मा सांसद रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं, यहीं से शाहजहांपुर विधानसभा से हुकुम सिंह कराड़ा लगातार 30 सालों से विधायक है, 3 बार मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद भी आज तक इस गांव की स्थिति जैसी की तेजी से ऐसा लगता है देखने के बाद में कि लगता है सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस गांव को भूल गए हैं। अभी वर्तमान में श्रम मंत्री केंद्र में जो है थावर चंद जी गहलोत साहब, वो यहाँ से पहले 3 बार सांसद रहे हैं, अभी 2 बार वो केंद्र में भी श्रम मंत्री है, पर अभी तक न जाने इस गांव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया। जबकि IND की टीम जब वहां पहुंची तो लोगों ने अपनी समस्या सुनाई और उन्होंने कहा कि आज पहली बार सालों में कोई हमारी समस्या सुनने आया है। कमल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त स्थानीय राहुल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके गांव की आज हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है, आपसे जानकारी चाहेंगे हम। अभी हमारे गांव को बच्चे को मैडम अभी 25 साल हो गए हैं जी। ना ही तो हमारे गांव में पानी की व्यवस्था है और ना ही सड़क की व्यवस्था है। अभी कम से कम 25 साल बच्चे हो गए गांव को, ना ही तो सरपंच आता है, चुनाव के वक्त ही सरपंच आके गांव में देखता है बाबूलाल जी पंचाल जी। उसके बावजूद गांव में भी नहीं आते सरपंच साहब। और सुबह पहले उठते ही लेडीज पानी भरने जाती है, क्या बच्ची को तैयार करे कि पानी भरने जाएं, और उसके बावजूद रास्ता इतना खराब है कि किसी को भी डिलीवरी केस रहता है तो महिला को खटिया में बिठा के रास्ते पे लेके जाते हैं। ना ही संजीवनी आती है, जननी एक्सप्रेस भी गांव में नहीं आती है, ना ही बच्ची को लेने गाड़ी गांव में आती है। और बाकी होने की वजह से इससे परेशानी है कि पैदल जाने में भी आदमी को परेशानी आती है। राहुल जी, 35 साल से आप लोग गांव के विकास की मांग कर रहे हैं कि गांव में कुछ विकास होना चाहिए, सड़क निर्माण होना चाहिए, पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। किसी ने भी अभी तक 35 सालों से आपकी बात नहीं सुनी? हाँ जी मैम, अभी हमने कब कलेक्टर साहब को भी फार्म दिया था जी। कलेक्टर साहब ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी और आज से कम 10 साल से हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 10 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी हमने आवेदन लिख के दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कलेक्टर की तरफ से क्या जवाब आया? कलेक्टर की तरफ से कुछ जवाब नहीं आया मैम, अभी तक कलेक्टर साहब भी कुछ बोले नहीं और उसके बावजूद सरपंच साहब भी नहीं आते। चलिए, आपसे बिल्कुल अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपकी समस्या दूर हो, जो इतने सालों से नहीं हो पाया। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचे, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, 35 साल हो गए हैं, लगातार यहाँ पर मांगे करते रहे हैं लोग, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि एक आंदोलन से ही ये सारी समस्या दूर हो सकती है। जी, सभी ग्रामीणों का कहना यही है कि पिछले 30 सालों से यहाँ पर बंजारा समाज के लोग निवास करते हैं और लगातार जितने भी चुनाव आते हैं उनमें हम लगातार मतदान का उपयोग करते हैं, किंतु हमारा मतदान का उपयोग। कमल, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मुकेश पांचाल सरपंच जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके ही गांव भेरूखेड़ा की हम बात कर रहे हैं। पिछले 30 से 35 साल हो गए इस गांव में विकास की जरूरत है, लेकिन अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया है। क्या वजह रही है? आप सरपंच है, आप जवाब देंगे इसका। इसका क्या है कि जैसे वो जमीन है वो जो अपने चौकीदार जी उनके नाम से है वो जमीन जी। हाँ, उसकी वजह से क्या है कि वो ग्राम आबादी में है नहीं, उसकी वजह से नहीं हो पाया वो। तो आपको नहीं लगता कि आप सरपंच हैं, अगर चौकीदार की जमीन है तो कुछ ऑप्शन निकाला जाए, पानी की समस्या दूर की जाए, सड़क निर्माण किया जाए, कुछ ऑप्शन निकाला जाए यहाँ पर? नहीं, ऑप्शन के लिए मैडम क्या वो जनपद द्वारा वहाँ दिया नहीं हमने कलेक्टर साहब को जी। हाँ मैडम। कितने साल से सरपंच हैं आप उस गांव में? अभी 5 साल से। 5 साल से हैं आप? आपने 5 साल से कुछ भी नहीं किया? आपने मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पर मुझे गांव वालों के लिए यहाँ पर आवाज उठानी चाहिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? आप 5 साल से सरपंच के पद पर बैठे हुए हैं, सरपंच हैं आप उस गाँव के। दिक्कत क्या है,
मैंने गांव वालों को ले जाकर कलेक्टर साहब को 3-4 बार दे दिया मुझे। हमारे साथ सहयोगी कमल जुड़े। कमल, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये खुद गांव वालों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये खुद गांव वालों को कलेक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, ऐसा है? जी, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अभी सरपंच साहब से मेरी पिछली बार बात हुई थी तो वो तो हमको बाइट देने के लिए भी समय नहीं दे पा रहे थे। जब मैंने खुद फोन लगाया, जब उन्होंने इस विषय पे चर्चा की और इससे अवगत कराया, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय ने तो हमें यही बताया है लगातार कि सरपंच हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो विकास आने का इंतजार ही कर रहे हैं कि आप भी इंतजार कीजिए, विकास जब आना होगा तब गांव में खुद चल के आएगा। कैसे चल के आएगी? विकास के पांव हैं, आपने देखा है विकास को? मुकेश जी, तो चल के कैसे आ सकता है? वो तो लाना पड़ेगा नहीं उसे। तो लाना पड़ेगा। यही तो मेरा सवाल है आपसे कि आप सरपंच है, क्या वजह रही कि 5 साल में आपने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर? वजह यही है कि वो नाम से थे और हमने जाके दिया वो ज्ञापन यहाँ पर, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है वो तो आपके खिलाफ ही शिकायत कर रहे हैं। देखो शिकायत तो क्या, अब उनको खुद को मालूम, क्या वो खुद गए थे, मेरे साथ ही गए थे। चलिए एक बात बताइए, छोटे छोटे गांव में बच्चे होंगे बहुत सारे, कैसे स्कूल वो ऐसे कठिनाई भरे रास्तों से होकर गुजर सकते हैं? महिलाएं होती होंगी यहाँ पर, प्रसव के लिए उन्हें जाना होता होगा, बुजुर्ग हैं गांव के या बच्चे हैं बीमार हो जाते हैं, कैसे वो अस्पताल तक पहुंचेंगे? मुझे लगता है कि रास्ते में ही वो दम तोड़ देते होंगे कहीं ना कहीं। बहुत दिक्कत आती है मैडम, सही है। दिक्कत तो आती है, लेकिन आपका सरपंच होने का फायदा क्या ग्रामीणों को? फायदा क्या, अब जैसे अभी जनपद द्वारा भी दिया हमने वहाँ पे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कालू सिंह कुंडला, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। कालू सिंह जी, हम भेरूखेड़ा गांव की बात कर रहे हैं और पिछले 30 साल से ये गांव विकास की उम्मीद जताए बैठा, उम्मीद यहाँ पर लगा रहा है कि कम से कम आज नहीं तो कल विकास इस गांव में होगा, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। भेरूखेड़ा गांव जी, शाहजहांपुर विधानसभा के जी, बिल्कुल हम इनके विकास कराएंगे। माननीय हमारे विधायक जी पूर्व मंत्री से बात करेंगे, विकास जो समस्या हम बिल्कुल करवाएंगे। कब करवाएंगे? अभी करवाएंगे, लॉकडाउन खत्म हो जाए अभी, उसके बाद हमारे विधायक जी। लॉकडाउन खत्म हो जाए तब कराएंगे। लॉकडाउन आपको पता है लॉकडाउन क्या है? नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है मैडम। अभी विधायक के पास में बजट नहीं है, अभी बजट हमारा भी बजट नहीं आया। अगर हमारा बजट आ जाएगा तो हम विकास कराने के भेरूखेड़ा गांव को जो इनकी समस्या जो मांग होगा वो हम करवाएंगे। लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है इस बारे में जानकारी है? आप लॉकडाउन आपने देखा है? लॉकडाउन चल रहा है? नहीं, अभी लॉकडाउन नहीं चल रहा है मैडम। ये है कि अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, महामारी, कोरोना महामारी के चक्कर में अभी भी शाहजहांपुर में ये स्थिति है, खुला है अपन वो। कालू सिंह जी, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अनलॉक शुरू हो चुका है देश में। अनलॉक 1 की प्रक्रिया भी लगभग अब समाप्ति की ओर है और अनलॉक 2 शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से। अभी भी आप लॉकडाउन लेकर बैठे हुए हैं। चलिए, ये तो अभी से 3 महीने से 4 महीने से कोरोना वायरस यहाँ पर भारत देश में फैला हुआ है, लेकिन इस गांव में विकास तो पिछले 30 सालों से जरूरत है ना विकास की। बजट तो भी आपके विधायक के पास अभी खत्म हुआ है, पिछले 30 सालों से क्या? नहीं तो भेरूखेड़ा गांव में जो भी समस्या हो, आपने पहली बार हमको ना अवगत करवाया, हम जो सारी समस्या हम दूर करवाएंगे। यानी कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, आपको पहली बार इस मामले की जानकारी मिल रही है? पहली बार जानकारी मिली है। भेरूखेड़ा गांव पास में, ऐसा दूर भी नहीं हमारे। आप जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि है ना? आपका पद क्या है? जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि। कभी गए हैं उस गांव में? इस पद का महत्व समझते हैं? इस पद की जानकारी, इस पद के बारे में आपको जानकारी है? ये पद क्या कहलाता है? पूरा समझता हूँ। 2 बार जिला पंचायत सदस्य, तीसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ मैं। फिर भी आप उस गांव में नहीं पहुंचे? भेरूखेड़ा पास में तो गांव है मेरे साथ, यहाँ से 2। तो पास में है क्या? तो दूर से देखकर आ जाते हैं या बाहर से देखकर आ जाते हैं? नहीं तो माँ रोज 24 घंटा उससे से निकलता हूँ, किसी ने ये भी तो सुना ही नहीं कि हमारी ये समस्या है। आप उस गांव में जाएं तो सही, एक बार झांक के तो देखें। यहाँ पर हमारे पास तस्वीर है, रोड नहीं है, दलदल जैसी बनी है। महिलाएं बिल्कुल गगरी सर पर भरकर यहाँ पर 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जा रही है। इस गांव में पानी नहीं है। अगर स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़े किसी को, बीमार हो जाए व्यक्ति, तो एम्बुलेंस उस गांव में पहुंच नहीं सकती। प्रसव के लिए महिलाएं जा नहीं सकती, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, और अभी भी आप यहाँ पर। नहीं, भेरूखेड़ा कौन सा विधानसभा आपका पास में? भेरूखेड़ा शाहजहांपुर विधानसभा के तो बिल्कुल पास में है, यहाँ कोई दूर नहीं है। शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत पतौली का भेरूखेड़ा गांव की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, पास में ही है, 2 किलोमीटर, शाजापुर 3 किलोमीटर। अरे 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो या 1 किलोमीटर, सवाल ये है कि आप जिस पद पर बैठे उस पद का आपने उपयोग क्या किया? मैडम हम तो कर रहे हैं, पर आप पहली बार क्या कर रहे हैं? आपके जवाब यहाँ पर हमें सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं। कहीं आप लॉकडाउन को लेकर बैठ रहे हैं या फिर आप यहाँ पर विधायक के पास बजट नहीं होने की बात कह रहे हैं? तो बजट नहीं है, नहीं हमारे पास, हमें पैसे कहाँ दिए सरकार ने? चलिए ठीक है, सरकार ने नहीं दिए, आप अपने पद का तो महत्व बता दें। आप यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैडम क्या गलत बोला आपने इस मैंने? पद पर होने के बाद अब तक क्या किया? चलिए यही बताइए। वो क्या कोरोना महामारी के चक्कर में चलिए वो इस है, पद वो पर ना कब से हैं आप? इस पद पर कब से हैं आप, यही बताइए, ये जानकारी दीजिए। ये पद का तो हमारे को 5 साल हो गया पूरा। 5 साल हो गया? 5 साल से आप अभी भी, मतलब कोरोना महामारी 5 साल से है? नहीं 5 साल से नहीं, अभी आई कब है से तो कोरोना महामारी, कब से कोरोना महामारी है? ये फरवरी से आई। फरवरी से? कितने माह हो चुके हैं फरवरी से अब तक? फरवरी से, और आपका पद 5 साल से? ये जून। आपका पद 5 साल से, हाँ। और 2 किलोमीटर दूर गांव? शाजापुर से। जी। हाँ, और आप बता रहे हैं समस्या दूर है, तो हम देख लें क्या समस्या इस गांव में। उन्हें तो सभी ने बोला, समस्या तो 30 साल से है, समस्या तो 30 साल से 35 साल से है, आप 5 साल से हैं, कोरोना महामारी 4 माह से है। हाँ, तो हमें पता ही नहीं इस गांव में क्या इस मामले में क्या? अरे हमें पता नहीं था कि उस गांव में कौन सी समस्या है। जब जाएंगे तब आपको नहीं पता चलेगा। गांव में कभी तो जाएं आप, अपने पद का कभी तो यहाँ पर इस्तेमाल करें, अपने पर्सनल काम के लिए ना करें अपने पद का इस्तेमाल। मुझे तो लग रहा है कि आपने कभी, आपको पद की जानकारी भी नहीं है जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, और अभी तक 5 साल से आप जिस पद पर हैं, अभी तक आपने गाँव जाना जरूरी नहीं समझा, वहां के लोगों की समस्याओं को जरूरी नहीं समझा सुनना। यहाँ पर पूरी सड़कें दलदल हुई पड़ी हैं, सड़क नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, यहाँ पर जो ग्रामीण है उन्हें अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होती है, महिलाओं को अगर प्रसव के लिए जाना हो अस्पताल तो भी वो अस्पताल नहीं पहुंच सकती हैं, पानी के लिए सुबह से लाइन लगानी पड़ती है, 1.5 2 किलोमीटर दूर वहां के लोग पैदल जाते हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं समस्या नहीं पता भी, हमने आपको बताया तब आपको पता चला। नहीं, उसके पास में हेडपंप लगा था, एक रोड पे हेडपंप था, उससे रोड से आधा किलोमीटर भी गांव नहीं, अंदर रोड लगा करड़ी माता जी रोड वाला डामरीकरण। आप बोल रहे कि एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, जा नहीं सकती, कोई ऐसा गांव नहीं है वो, और बिल्कुल पास में गांव, बिल्कुल अंदर तक गांव तक रोड है। अरे ये बताइए, आपने पद पे रहते हुए 5 साल से किया क्या? 5 साल से है ना, भी आपने बताया, किया क्या आपने? आप अपने ही काम गिनवा दीजिए कम से कम हमें। एक दिन आ जाना शाजापुर में, सारे काम गिनवा दूंगा। अरे शाजापुर हमारा सहयोगी वहां पर रहकर आया है, आप हमें मत बताएं कि क्या है क्या नहीं। हमने जो देखा है, आंखों देखी तस्वीर यहाँ पर हम बता रहे हैं। जी पूरे करोड़ों जनता आपको देख रही है और आपका जवाब भी सुन रही है। जी, इतना खराब काम नहीं है, पूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता आपको सुन रही है, आपके जवाब सुन रही है। जी, जनता सुन रही है, तो हम बोल रहे हैं कि आप ही पहली बार बताएगा हमारी ये समस्या है। तो जनता तो यही पूछ रही है ना कि 5 साल से आप वहां पर हैं और अब पहली बार आपको पता चला है, कितनी बड़ी बात है ये। अरे मैम वो बात सही है आपकी, तो हमें पहली बार इन्हें बोला क्या मालूम है। लेकिन ग्रामीणों के हक का क्या? ग्रामीणों के हक का क्या? नहीं, जो भी इनकी समस्या, 4 बार ये सवाल कर चुकी हूँ, 5 साल में आपने क्या किया? आप एक जवाब नहीं दे पाए कि आपने 5 साल से किया क्या वहां पर? हमने 5 साल में बहुत सारे पंचायतों में मांगलिक भवन बनाया। हम बहुत सारी पंचायतों की बात नहीं कर रहे, हम भेरूखेड़ा गांव की बात कर रहे हैं, जहाँ पर विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, वहाँ क्या किया आपने? वो मेरी बात ये सुन लो, भेरूखेड़ा में ठीक है, वो जो समस्या में दूर करेंगे, पर जो भेरूखेड़ा ग्राम पंचायत का जो वार्ड है वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं था, इसलिए मुझे भेरूखेड़ा की पूरी जानकारी नहीं है। वो वार्ड हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल जुड़े हैं। कमल, अभी आप इतनी देर से इनके कालू सिंह जी की जवाब सुन रहे होंगे, क्या लगता है आपको, ये जब 5 साल में नहीं जा पाए, अब जाएंगे उस गांव में? जी बताना चाहूंगा, अभी जिला मुख्यालय से केवल 7 किलोमीटर ही दूर है। कालू सिंह जी को मैं बताना चाहता हूँ कि भेरूखेड़ा गाँव में इन्होंने खुद ने शायद जाकर देखा नहीं वहाँ। अगर ये देखते तो वहाँ जो कच्ची सड़कें हैं, महिला वहाँ निरंतर एक गांव से दूसरे गांव में पानी भरने जा रही है और क्रमबंद जा रही, क्रमबंद आ रही है। हेडपंप है वो टूटा हुआ है। अभी ये कालू सिंह जी बता रहे थे कि हेडपंप है, हेडपंप जबकि वहाँ का टूटा हुआ है। और ये जो कालू सिंह जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये ग्रामीण कह रहे। ग्रामीणों का आरोप है, उन्होंने मुख्यालय
कलेक्टर को, अधिकारियों को, आपके जनप्रतिनिधियों को, सबको अवगत कराया। और आज से नहीं करा रही हूँ, वो पिछले कई सालों से करा रहे। वहां पर 3 सरपंच बदल चुके हैं। और कालू सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो जिला पंचायत प्रतिनिधि है, उनका एक अकेला निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं है। उनको पूरे जिले की जानकारी होना चाहिए कि कौन से गांव में कहां पर रोड की समस्या है। अगर जैसा कि सरपंच ने बताया है कि कोई चौकीदार की जमीन है, तो इनको कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग करके उस समस्या का समाधान करवाना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं कि ये अपना पल्ला झाड़ लिए कहेगा कि मैं वहां गया हूँ, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कालू सिंह जी, वहां पर कच्ची सड़कें, वहां पर बच्चे अभी स्कूल कैसे जाएंगे। अभी यहाँ पर बारिश नहीं हुई, ये हम मानते हैं, पर बारिश होगी उसके बाद कि वहाँ क्या स्थिति रहेगी। आपके लिए पूरा शाहजहांपुर जिला पंचायत आपका वार्ड है, ना कि आप एक वार्ड की बात कर सकते हैं। कमल जी, एक बार फिर से आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगे। हमारे साथ इस वक्त अंबाराम कराड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष, भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंबाराम जी, यहाँ पर हम शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत पतौली के ग्राम भेरूखेड़ा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले 30 साल से विकास की यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, विकास का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब गांव में विकास हो सके, लेकिन अब तक उनकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ना ही इसमें कोई सरपंच कुछ कर सकते हैं, ना ही सचिव कुछ कर पा रहे हैं इतने सालों से, और ना ही यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष भी कुछ कर पा रहे हैं। आपसे हम चाहेंगे, आपको इस गांव की जानकारी है? नहीं, पिछले यदि 1.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा, तो पिछले 1.5 साल से तो मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार थी जी, कांग्रेस की सरकार थी जी, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है जी, और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वो भरपूर प्रयत्न करते हैं। अभी कोरोना के संकट के अंदर पूरा सब चीजें रुकी हुई थी, अब आरंभ हुई है जी। तो निश्चित रूप से जितने भी विकास काम इस प्रकार से ग्राम पंचायतों के माध्यम से होना है, अंबाराम जी, वो होंगे। 15 माह कमलनाथ की सरकार रही है, लेकिन उसके पहले बीजेपी की सरकार रही है। अभी हाल ही में भी बीजेपी की ही सरकार है और इस गांव में पिछले 30 से 35 सालों से विकास की दरकार है। नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 30-35 साल से कोई दरकार की स्थिति होगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर हमारे पास तस्वीरें हैं, हम खुद उस गांव में जाकर देख कर आए हैं और हमारे पास तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रामीणों ने खुद आकर हमसे शिकायत की है और आप कह रहे हैं गांव में विकास की जरूरत नहीं है। क्या आप उस गांव को देख कर आए हैं? आप मेरी बात सुनिए जी। पिछले मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 15 सालों के अंदर शिवराज जी की सरकार में जितने गांवों का विकास हुआ है, जितने गांव में सड़कें बनी है, जितने गांव में स्कूल बने हैं, जितने गांव में हॉस्पिटल की सुविधाएं उपलब्ध हुई है, उन तमाम चीजों का आप रिकॉर्ड उठा करके मध्य प्रदेश में देखेंगे तो पिछले कांग्रेस सरकार के ऊपर रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो उससे कितने गुना ज्यादा हुआ है। हम किसी पार्टी विशेष की बात करने यहाँ पर नहीं आए हैं, हम बस आपसे इतना जान रहे हैं भेरूखेड़ा गांव का विकास कब होगा, क्योंकि पिछले 30 से 35 सालों में यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। जो ग्रामीण है, महिलाएं हैं, 1.5-2 किलोमीटर दूर सुबह से पानी भरने के लिए जाती है, सड़कें नहीं है, यहाँ पर दलदल है, मिट्टी है, कीचड़ है, उससे होकर उनको गुजरना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उस कीचड़ से होकर स्कूल के लिए जाते हैं। पूरे गांव में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए, महिला प्रसव के लिए जाना हो तो जा नहीं सकती। पतौली जो है बिल्कुल शाहजहांपुर नगर पंचायत जिले से लगा हुआ गाँव है जी। हाँ, बहुत दूर इस प्रकार का कोई गांव नहीं है जी। और यदि इस प्रकार की कोई समस्या है तो तुरंत उसका निदान हो, उसके लिए हम बात भी करेंगे प्रशासन। कब करेंगे? पिछले 30 साल से तो नहीं हो पाई। हम भेरूखेड़ा गांव की बात कर रहे हैं और यहाँ पर पिछले 30 से 35 सालों की यहाँ पर जरूरत है विकास की, लेकिन यहाँ पर जाते तो हैं लोग और यहाँ पर वोटिंग के लिए उनको बड़े बड़े यहाँ पर झांसे भी दिए जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का आज तक विकास नहीं दिखा है। अब नौबत यहाँ तक पहुंच गई है कि जो ग्रामीण हैं वो आंदोलन जैसी चीजों पर उतरने वाले हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। नहीं, 30-35 साल से कोई विषय नहीं हुआ है, ऐसा कैसे करें जी? हाँ, तो 30-35 साल से उस गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है, इस प्रकार की बात तो कही नहीं जा सकती। 30-35 सालों से काम नहीं हुआ है, तभी हमने इस मुद्दे को उठाया है कि ग्रामीणों का कुछ तो भला हो सके, वरना वो तो एक यहाँ से वहां जाकर चक्कर ही काटते रहेंगे, आवेदन दे देकर ही उनकी जिंदगी गुजर जाएगी और पता नहीं शायद आज 30 साल है, कल 60 साल होंगे। नहीं, ऐसा कोई आवेदन हमारे संज्ञान में तो अभी आया नहीं है, पर यदि इस प्रकार के आपके चैनल के माध्यम से कोई चीज है, गांव को देखने आप जाएंगे, यदि आपके चैनल आंखें देखिए, तस्वीर आप देखेंगे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे पास सूचना आई है तो मैं खुद इसका संज्ञान भी लूंगा और उनकी आवश्यक मदद जो चाहिए वो मैं करूंगा ही करूंगा। चलिए, बिल्कुल आपसे उम्मीद जताते कि आप जाएं उस गांव में और वाकई ग्रामीणों की हालत देखकर आए, दुर्दशा देखकर आए।
मुझे लगता है कि आप उनकी समस्या को समझ सकेंगे और खुद विकास कराने के लिए आगे कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने बात की IND इनसाइट में शाजापुर की ग्राम पंचायत पतौली के ग्राम भेड़ूखेड़ा की, जहां पर लगातार ग्रामीणों को विकास की यहां पर इंतजार कर रहे काफी लंबे समय से, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि यहां पर नहीं पहुंचा है, ना ही विकास यहां पर अब तक हो सका है। कई अधिकारियों को हमने इस कार्यक्रम से ही फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन उठाना जरूरत नहीं समझा। लेकिन अब ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर पहुंच चुका है कि वो अब विकास नहीं तो आंदोलन जैसी चीज पर वो उतारू होने जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि अब अधिकारी जनप्रतिनिधि जागे और इस गांव का विकास हो सके। तो इसी के साथ ही IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।